सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात्रि 8 बजे सादर जय हिंद। आज थोड़ी एक चिंतित वाली खबर है। हमारे मंदिरों पर, हमारे तीर्थों पर और हमारे संतों पर बेवजह अनावश्यक रूप से हमले होते हैं। विहार में टक्कर मार दी जाएगी, आपको कहीं लग दी जाएगी, किसी संत पर अपशब्द कर दिए जाएंगे, टॉन्ट कर दिए जाएंगे, किसी तीर्थ पर कब्जे की कोशिशें हो जाएंगी, या फिर सरकारी हिसाब किताब के अंदर उसको चौड़ीकरण कुछ भी करने पर उसको जैसे हटाने की मिटाने की कोशिश हो जाएगी। पर आज आपकी बात कर रहे हैं कि हमारे संतों को एक विशेष समुदाय द्वारा, उनके छोटे छोटे बच्चों द्वारा, नाबालिग के रूप में कहते 14, 15, 16 साल के बच्चों द्वारा पूछा जाता है। पहले घेराव किया था साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, फिर कहा जाता है हम आपके लिए अंडे लाएं, मटन लाएं, बीफ लाएं, गौ मांस लाएं, क्या खाना चाहते हो आप, आओ हम आपके लिए लेके आते हैं। जब इस तरह से अति हो जाती है तो लगता है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं चुप बैठा है और कोई ना कोई कहीं से भी किसी रूप में भी हमले कर सकता है। वाकया है 28 से 31 मई का। पर हाँ, उससे पहले एक बात और कर लें। जैन समाज को एक करने का हमारा रहता है और कहीं ना कहीं गलत बात होती है, सही बात होती है, उसको उठाते हैं आपके बीच में। आचार्य श्री विमल सागर सूरीश्वर जी बहुत ऐसे संत हैं जो वर्तमान में व्यवहारिक रूप से बात करते हैं। आदर सम्मान हर संत का होना चाहिए और करेगा चैनल महालक्ष्मी। हमारे पास कुछ पोस्ट आई थी, आज वो पोस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वह शब्द भी नहीं बोल रहे हैं हम। कहा गया कि ये ऐसा शब्द आचार्य श्री द्वारा बोला गया। एक समुदाय, हमारे बीच में से कुछ भाइयों ने हमें फ़ोन किया कि भाई ऐसा नहीं बोला गया है। हमने कहा प्रमाण मिलेगा, उन्होंने नहीं कहा, हम भी इसमें चुप रहे। लेकिन तब आज 48 घंटे बाद हमें बोलना पड़ रहा है। अगर कोई पोस्टर हमारे किसी भी संत के बारे में, मत बांटो अपने पंथों में पहले उस बात को। अगर हमारा किसी मंदिर में विवाद है, ठीक है, हमें उसके बारे में हकीकत में दोनों को मिलकर सही बात करनी चाहिए। जिसकी मूर्ति है उसे पहचान में मिलनी चाहिए, आज भी लड़ेंगे उस बारे में। लेकिन अगर हम उसके कहीं दुर्भावना दिखाना चाहें, कोई गलत पोस्टर निकालें, ऐसा कभी मत करिए मेरे भाई। और संतों के प्रति विशेषकर, समाज के प्रति विशेषकर ऐसा अनादर की भावना नहीं होनी चाहिए। पता चला हमने उस समय भी चेंज करने के लिए उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, नंबर नहीं उठे थे। अब हमें जानकारी मिलती है कि वैसे शब्द आचार्य श्री द्वारा कभी नहीं कहे गए। अगर कभी नहीं गए तो चैनल महालक्ष्मी हृदय से क्षमा मांगेगा आपसे, जरूर। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्षमा जरूर मांगिए अगर गलत शब्द ऐसे करेक्ट करके हमने उसको इस तरह से आपके सामने लाए। क्योंकि आचार्य श्री की भाषा होती है हमेशा तीखी, और वही बात सोच के करी, क्योंकि उनका श्रेय जो था, मतलब जो था, कहना चाहने वाली बात बिल्कुल सही की गई थी। आज हमारे व्यापारी लोग अपने अपने इस समाज के अंदर अपनी संख्या बढ़ाने में बिल्कुल फूल चुके हैं, और वही हमें आगे खतरनाक कर रही है। आगे 50-60 साल के बाद अस्तित्व कहते तो 18,500 साल चलेगा, पर वह चल पाएगा नहीं, यह बात ही। पर हाँ, अब आपसे आते हैं काम की बात के ऊपर। 28, 29, 30, 31 मई, अब ये देखिएगा, साधु संत हमारे जंगल में जाते हैं शुद्धि के लिए। सिलसिला 28 तारीख से शुरू हो गया। नदी किनारे जाते थे, बीच में कुछ बच्चे, 25-30 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, मिल जाते थे। उसमें से एक विशेष समुदाय के कुछ नव किशोर, जिनकी हम फोटो नहीं दिखा सकते आपको, जिनके नाम नहीं बताए, क्योंकि एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक नियम बना हुआ है जिसमें हम इस बात का खुलासा आपसे नहीं कर सकते। उन चित्रों को हम नहीं दिखा सकते जहां सुनकर आपकी संवेदनाएं इतनी तेज भड़क जाएंगी। पर हाँ, उसमें 5-7 बच्चे आते और रोज उनके पास आके टॉन्ट करते, तानाकाशी करते और गोल गोल चक्कर लगा के जहाँ शुद्धि करने जाते हैं वहाँ तक उनका पीछा करते। बच्चे हैं, छोड़ दिया। 28 तारीख हो गई, 29 हो गई, 30 हो गई। किस संतों ने भी, कहते ना, हमारे संत ऐसे होते हैं, उपसर्ग भी सहते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं बोलते हैं। संतों का सम्मान करने वाली इस देश में कैसे अपमान होता है जैन समाज के संतों का, यह भी आपके से कहीं छुपा नहीं है। आज 31 तारीख को अति हो गई। यह वह संत जा रहे थे शुद्धि के लिए, फिर वही चक्कर मोटरसाइकिल से लगाना। 25 में से बाकी बच्चे देख रहे हैं और 7-8 इस तरह गलत बात, अपमान, अभिनय करते जा रहे हैं। आज तो हद कर दी उन्होंने सबको घेरा और घेरते घेरते चक्कर लगाते कहा, आपके लिए क्या लाएं? अंडा लाएं, मांस लाएं, बीफ लाएं, मटन लाएं, गौ मांस लाएं, आप बोलिए जो चाहिए हम आपके लिए लेकर आते। अरे जो अहिंसा के महाव्रती पालनधारी होते हैं, अरे बोलना तो दूर, सुनना तो दूर, अरे वह बिल्कुल एक सूक्ष्मतम हिंसा का नहीं करते हैं।
उनके सामने ऐसे शब्द किस गहरी तलवार की नोक पर जैसे मार दिए गए हों, हृदय पर एक बहुत गहरी चोट मार दी जाती हो। तब जाकर उन्होंने समाज से कहा, तब जाके समाज को 31 तारीख को मालूम चला। ये दृश्य देख रहे हैं ना, अभी ये जो जुलूस चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, या उसके बाद के नतीजे हैं। 2 तारीख से शुरू हुआ, ज्ञापन दिया गया, एसडीओपी को बताया गया, थाने की घेरा हुई, प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी की बात हुई, धारा भी लगी उनके ऊपर। पर क्या धारा लगेगी इन वाले के ऊपर? नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारे कानून की पेचीदगियाँ कुछ इस तरह की हैं। पर उनके पीछे कौन साजिश है, आज ये बात कहनी पड़ रही है मजबूर होकर कि कौन हमारे धर्म के बारे में इस तरह से एक विशेष समुदाय अपमानित करता है, बार बार चोट करता है। उन छोटे बच्चों के पीछे शह किसकी है? आज आने वाली ये जो पीढ़ी है वह शुरू से इस तरह की बदतमीज हो जाएगी तो आगे क्या होगा? यही कारण है कि हमारे देश में एकता की बजाय सांप्रदायिकता की आग भड़कती रहती है। कोई ना कोई साजिश तो है। जो 8 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं तमाशा की तरह, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया, संस्कार दिए, ये भी सोचने वाली बात है। इस बारे में समाज में बहुत उद्वेग है। झाबुआ जिले के थांगला की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर की बात कर रहे हैं। मुनि श्री सुदेश जी आदि अन्य संत थे जो इस तरह से जाते थे, चर्या करते थे जंगल में, और उनके साथ ही इस तरह का अविनय, अपमान, अपशब्दों की बौछार के साथ इस तरह गंदी बातें होती हैं, हरकतें होती हैं, बेवजह ऐसी बातें एक विशेष समुदाय के किशोर बच्चे करते हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। पहले आपको सुनाते हैं हम कुछ उन लोगों से जो पीड़ित हमारे समाज के हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और लोग हैं। एक बार आप उनसे भी सुन लीजिए, एक करके आपको मला चले कि जैन संतों पर किस तरह से अपमानित के घूंट पीने पड़ जाते हैं और समाज यूं ही कहीं चुप रह जाता है। आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात क्यों है कि समाज को आवाज़ उठाने की मजबूरी पड़ जाती है। सुनिए जरा। की भूमि है, यहाँ पर हमेशा संतों का सम्मान हुआ है, और इस पावन भूमि पर कुछ समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने जो संतों के साथ में दुर्व्यवहार किया, जो अश्लील टिप्पणियाँ की, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और जब चौथे दिन उन्होंने मार्ग पर रोककर उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया और उसकी जानकारी समाज को हुई, तो पूरा समाज आक्रोशित हो उठा और सभी आक्रोश से भरकर यहाँ पुलिस थाने पर एकत्रित हुए। और समाज ने पूरे यहाँ पर एसपी साहब से, एसडीओपी साहब से मांग की है कि जो यह मानसिकता है छोटे छोटे बच्चों की संतों के खिलाफ, उस मानसिकता को दूर की जाए। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक इंटेंसली 4 दिन तक जो व्यवहार किया है, उस व्यवहार पर ठोस कार्रवाई करके आगे भविष्य में किसी संत या सती के साथ में इस तरह की कोई घटना न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी रोकथाम की जाए। संतों से जो संतों ने हमें जानकारी दी है, तो जो उनका नित्य विहार जंगल का मार्ग है, उस मार्ग में रोककर उन पर टिप्पणियाँ की गई। आप अंडा लोगे क्या, आप कौन सा मांस खाओगे, आपके लिए कौन सा मांस लेकर आएँ, इस तरह उनकी अहिंसक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। और साथ ही उनके पीछे पीछे बाइक लेकर गए, उनका राउंड लगाया, और जहां उनकी जंगल की जगह वहां तक गए, इस तरह उनका पीछा किया। यह एक बहुत ही अत्यंत ही घृणित कार्य उन्होंने किया है, उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। ये जो अशोभनीय घटना अभी जो थानला में संतों की पावन भूमि पर हुई है, उसमें चारों तरफ आक्रोश है और हर वर्ग ये चाहता है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो की गई, लेकिन अपराधी और अपराधी के परिवार, अपराधी जिस समाज से जुड़े हैं, उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं किया गया। ये बड़े आश्चर्य का विषय। थानला में हमारे जैन समुदाय के सुदेश मुनि जी महाराज साहब वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, विराजित हैं। वो सुबह पर्यटने के लिए जंगल जाते हैं, तो रास्ते में थानला की मुस्लिम युवकों ने परम पूज्य जो संत हैं उनसे अभद्रता की, उनके साथ गलत व्यवहार किया और उनको गलत शब्द बोले। प्रथम 3 दिन तो संत जो होते हैं हमारे जैन संत बहुत करुणा के सागर होते हैं, तो उन्होंने 3 दिन तक तो किसी से इस बारे में बात नहीं की। फिर चौथे दिन उन्होंने वहाँ पे समाज के लोगों को इस चीज़ से अवगत करवाया, और उसके बाद जैन समाज एक्शन में आया और समग्र राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है जैन समाज के द्वारा। और प्रशासन से निवेदन है कि इस विषय पे संज्ञान लेके तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ, ताकि भविष्य में भी इस तरह की घटना न हो। सुन रहे हैं आप, एसपी अमन जैन जी ने भी दौरा किया घटना स्थल का। एसडीओपी रविंद्र सिंह राठी जी ने भी अपनी बात कही। आज 6 दिन हुए घटना को,
कोई पकड़ा नहीं गया है और शायद पकड़ा भी नहीं जाएगा। उनके नाम हम नहीं बता सकते, उनकी फ़ोटो हम नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कानून से हाथ बंधे हुए हैं और समाज में हमारे संतों का इस तरह अपमान होता रहेगा, निरादर होता रहेगा तो कौन चुप रहेगा। कहीं ये ना हो कि और बात बिगड़ती जाए मध्य प्रदेश जैसी नगरी के अंदर, और जहाँ से उस धामधला जगह से, उस क्षेत्र से जहाँ से 35 संत हमारे बीच में आ चुके हैं, यहाँ से ऐसी पावन धरा से इस तरह का मखौल उड़ता है संत का, तो सचमुच आज समाज के लिए बहुत बड़ी चिंतनीय और विडंबना वाली बात हो जाती है। जरा सुनेंगे एसडीओ जी क्या कर रहे हैं, रविंद्र सिंह राठी जी, एक बार वह भी सुन लीजिए। कल जैन समाज के द्वारा समग्र रूप से एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें बताया गया कि उनके संत महाराज शाम के समय बाहर की तरफ जा रहे थे तो कुछ किशोरों ने या बच्चों ने उनके साथ अभद्र टिप्पणी की। इस संबंध में जैसे ही हमें ज्ञात हुआ तो उनके पत्र के बेस पे हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें धाराएं 294, 341, 505(2) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बटना नहीं, मिलकर चलना होगा, तभी एकता के बिगुल से हम कुछ अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। नहीं तो 44,51,753 की जनसंख्या जो सरकारी आंकड़ा है वह घटता जाएगा और एक समय हमारे अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। बार बार इस तरह संतों का अनादर, जंगल जा रहे हैं, अपनी क्रियाचर्या कर रहे हैं और उन पर इस तरह अनादर विचार नहीं कोई बचा पा रहा है, नहीं कोई साथ आ रहा है, नहीं कोई आवाज़ दे रहा है। कुछ और संगठनों ने बात करी, कुछ और भी आए, लेकिन पर इस तरह से जो हो रहा है हमारे ऊपर, अत्याचार कहें, अनाचार कहें, अविनय कहें, असम्मान कहें, कुछ भी कहें आप, यह बहुत अशोभनीय है, शर्मसार करने वाला है और आप सबको जगाने वाला है। इसकी फुटेज के लिए हमें CB लाइव से सहमोला उसका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सादर जय जिनेंद्र।